बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का तीसरा लेक्चर की तरफ आ रहे हैं, जो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और इनके रूल्स क्या हैं जी। ऑक्सीडेशन स्टेट को कि हम किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आते हैं जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ से आएँ तो हम ये लिखेंगे जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ द अपीरेंट चार्ज assigned to an atom एटम या आयन। बेसिकली जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसी से जो है वो आयन्स बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई एटम लिखा हुआ मिलता है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद है, उसका मतलब है जी वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। मिसाल के तौर पर जैसे सोडियम है, सोडियम को हम लिखते हैं जी Na पॉजिटिव 1 चार्ज हम इसके ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब है जी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव 1 है। क्लोराइड है Cl -1 हम लिखते हैं। इसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम -2 लिखते हैं। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हम +3 लिखते हैं। इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, जैसे सोडियम के ऊपर +1 आ रहा है, इट्स मीन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। क्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यानी इनके ऊपर जो भी चार्ज आया वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है जी कि ये वाली जो है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव से यहाँ से क्या मुराद है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये है जी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इट्स मीन इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस करने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इनके ऊपर आते हैं। इट्स मीन यहाँ पर जो भी किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। अब हम रूल्स की तरफ आएँ कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम असाइन किस तरह से करते हैं। यानी हम किस तरह से कह देंगे कि सोडियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है या ऑक्सीजन की -2 है, या एल्युमिनियम जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, जिनमें पहला रूल ये है कि अगर कोई एलिमेंट मौजूद हो फ्री स्टेट के अंदर, फ्री स्टेट के अंदर कोई एलिमेंट मौजूद हो, तो इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है जी वो 0 होती है। फ्री स्टेट से अब क्या मुराद है जी, फ्री स्टेट से मुराद यानी उसके ऊपर कोई चार्ज ना लिखा हो। जैसे मैं अब इन्हीं एलिमेंट को इन फ्री स्टेट लिख देता हूँ, लाइक मैं सोडियम को Na लिख देता हूँ, क्लोरीन को Cl लिख देता हूँ, इसी तरह से ऑक्सीजन को मैं O लिख देता हूँ, एल्युमिनियम को हम जस्ट Al जो है वो लिख देते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन को N लिख दिया जाए, मैग्नीशियम को
Mg लिख दिया जाए, ये स्टेट जो है वो इनकी फ्री स्टेट कहलाती है। अगर ऐसी स्टेट मौजूद हो तो ऐसी स्टेट में इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। दूसरा रूल, अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो, जैसे कि अभी हमने ये बात की, सोडियम की हमने बात की कि हमारे पास सोडियम में Na पॉजिटिव 1 है, क्लोराइड की हमने बात की तो ये नेगेटिव 1 है। इसी तरीके के साथ ऑक्सीजन की हमने बात की तो ये नेगेटिव 2 है। एल्यूमिनियम की हमने बात की तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव 3 है। सो इनके ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी जी? वो वाली होगी जी जो इनके ऊपर चार्ज मौजूद है। इन जितना किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज मौजूद होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। थर्ड रूल में अब किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये हमें पता चलता है जी इनके पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल से कि पीरियोडिक टेबल के मुताबिक हम किसी एलिमेंट को की ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा हम उसको जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। पीरियोडिक टेबल के मुताबिक जो हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो पॉजिटिव 1 होगी। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो होगी वो पॉजिटिव 2 होगी। इसी तरीके के साथ जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। इसी तरीके के साथ अगर हम इसी तरह से आगे मूव करते जाएं तो जो हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट होंगे, या इससे पहले 16 का लिख लें जी, जिनमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी अब ये नेगेटिव में चली जाएगी, -2 होगी। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये -1 होगी। यानी किस एलिमेंट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आनी है ये डिपेंड करता है जी उनके ग्रुप नंबर के ऊपर, ये कि किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अब ग्रुप से ये कैसे हमें पता चलेगा जी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 2 है। ये आपने 3rd चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं तो पहले ग्रुप में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है, इसी तरीके के साथ हमारे पास लिथियम मौजूद है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी 1s1। इसी तरह से इससे नेक्स्ट मेंबर ग्रुप के में हमारे पास लिथियम मौजूद है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी 1s2 एंड 2s1। और अगर ओवरऑल ग्रुप की अगर हम वैलेंस शेल पे जाएं तो इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, s है, और इसका भी वैलेंस शेल s है और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो इनके लिए हम लिखते हैं जी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी ns1। इसी तरह से जो ग्रुप 2 होगा उसके लिए जर्नल हम लिखते हैं जी ये हमारे पास है जी ns2। इसी तरह से जो ग्रुप 17 है इसके लिए हम लिखते हैं जी ns2 एंड np5। यानी इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हम ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है। सो ये 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल कर सकता है जी। और 4th चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो लॉस कर देता है, और अगर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक्सेप्ट करेगा। सो इसी बिहाफ के ऊपर इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आएंगे। ये हमारे पास है जी 3rd रूल। अगर हम 4th रूल की तरफ आएँ तो 4th रूल में हम ये कहेंगे, जैसे कि हमने अभी बात की ग्रुप 16 है जी हमारे पास, और अभी हमने बात की जी कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो मौजूद है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है क्योंकि ये ग्रुप 16 से ताल्लुक़ रखता है और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है।
तमाम केसेस में -2 होगी सवाए इन केस ऑफ OF2। अगर ये वाला कंपाउंड पाया जाता है OF2 तो इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पर होगी वो होगी जी +2। सिर्फ इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होगी जी। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन अटैच है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या दूसरे टर्म में ये समझ लें जी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले में बहुत कम है, यानी इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत फ्लोरीन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसी तरह से अगर हम परऑक्साइड के केस में चले जाएं, लाइक हमारे पास है जी H2O2, इसको हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी वो -1 होती है। बाकी तमाम केसेस के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो इसी वे के हम अंदर बात करेंगे जी -2 होगी। लेकिन अगर OF2 लिखा हो तो वहाँ पर +2 होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा सलाहियत इसके अंदर मौजूद है, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो है वो -1 होगी। इसी तरीके के साथ अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करें, यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं जी, एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट रूल यहाँ पे लिख सें। हमारा 5th रूल है जी कि हाइड्रोजन जो है ये तमाम के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम केसेस के अंदर +1 होती है, जो कि अभी हमने ये बात की कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देगा, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होगी, सवाए मेटल हाइड्राइड के। मेटल हाइड्राइड से मुराद हम इसको जनरली जो है वो MH के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। M यहाँ पर जो है वो मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई भी मेटल जो है वो यहाँ पर हो सकती है, और H जो है वो हाइड्रोजन को जो है वो ज़ाहिर करता है। लाइक अगर मैं लिखूँ जी मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, तो ऐसे केसेस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगी। यानी अगर ये वाले केसेस हैं तो इन वाले केसेस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मेटल होती हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देने का ज़्यादा रुझान जो है वो मैग्नीशियम के अंदर या इसके साथ कोई और मेटल अटैच होगी उनमें ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, जिसकी वजह से मेटल इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और हाइड्रोजन जो है वो इनको एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरीके के साथ अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करें, जो कि रूल नंबर 6 है, इसमें हम ये बात करते हैं जी कि इन तमाम का अलजेब्रिक सम, यानी अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो न्यूट्रल ओवरऑल मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है जी ये 0 होती है। लाइक HCl है हमारे पास, ओवरऑल इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी जी? ये 0 होगी। ये 0 क्यों होती है जी? क्योंकि हमारे पास इसमें जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं, लाइक इसमें हाइड्रोजन है और क्लोराइड मौजूद है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करके हम इसका आंसर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और क्लोराइड की -1 है। अगर हम यहाँ पे मैं लिखूँ +1 और -1, अकॉर्डिंग टू मैथ रूल पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा जी 0। यहाँ पर आंसर हमारे पास आएगा 0।
सो इस चीज़ को हम बोलते हैं जी इनका अलजेब्रिक सम, यानी ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम इनका अलजेब्रिक सम लेते हैं, यानी इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट और इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम सम करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इनका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 जो है वो आएगा। सो ये हमारे पास जो है वो इनके कुछ रूल्स हैं जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, और हम इन एलिमेंट को जो है वो किस तरीके के साथ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का बता सकते हैं जी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन जो है वो किस तरह के साथ हम कर सकते हैं। उम्मीद है जी आपको लेक्चर समझ आएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आए, हम इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। बाकी इंशाल्लाह बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।